हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ये एक्ट विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा विसल ब्लोअर होता कौन है। विसल ब्लोअर कोई भी एक इंडिविजुअल को बोला जा सकता है जो कि अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस में करप्शन को एक्सपोज करे, उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। जैसे अब विसल ब्लोअर ही क्यों कहते हैं? विसल मतलब सीटी बजाना, विसल ब्लो करना। जैसे कोई फुटबॉल मैच है, उसमें रेफरी होता है, तो रेफरी विसल ब्लो कब करता है? जब उसे लगता है कि रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, तब वो विसल ब्लो करता है कि रूल ब्रेक हुए। तो सेम उसी तरीके से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर करप्शन हो रहा है तो इसका मतलब लॉ ब्रेक हो रहा है, रूल ब्रेक हो रहा है, अनएथिकल कंडक्ट है, इलीगल तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिस में ही कोई एक एम्प्लॉई या कोई भी स्टेक होल्डर जिसके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं या जिसे ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी को जब वो कंप्लेन करता है तो उस इंडिविजुअल को विसल ब्लोअर कहते हैं। उस इंडिविजुअल ने विसल ब्लो करी कि हमारे पर्टिकुलर ऑफिस में या इस पर्टिकुलर ऑफिस में जो है करप्शन हो रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है, ठीक है। तो अब ये इन्हें तो विसल ब्लोअर बोलते हैं। इससे क्या होता है? विसल ब्लोअर का एम बेसिकली क्या होता है? विसल ब्लोअर अपने ऑफिस में ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव होता है ट्रुथ, सच्चाई सामने आए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में और पब्लिक का मनी वेस्ट ना हो। पब्लिक का मनी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो पब्लिक के टैक्सेस से कलेक्ट हुआ हुआ पैसा है और वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च होना चाहिए। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कोई ना करें, ईमानदारी से सारे लोग काम करें। ये मेनली विसल ब्लोअर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इस एम से ही वो विसल ब्लो कर रहा है, कंपिटेंट अथॉरिटी में कंप्लेन कर रहा है। लेकिन अब वो जो विसल ब्लोअर है उसे तो इस चीज का रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, ठीक है। तो उसे रिवॉर्ड मिलने के बजाय उसे पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट कैसे मिलती है? पनिशमेंट इस तरीके से मिलती है कि जब विसल ब्लोअर कंप्लेन करता है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को, तब प्रॉब्लम ये आती है कि जो जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की है वो पता करता है कि यार मेरी कंप्लेन करी किसने। मतलब जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है वो अपने हाथ पैर भी तो मारेगा कि भाई मैं अगर करप्शन कर रहा हूं तो मेरी अगेंस्ट कंप्लेन करी किसने, आखिर कौन था हमारे अंदर बीच का आदमी जिसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी। तो वो हाथ पैर मारता है, तो उसे कई बार सीनियर ऑफिसर को पता चल जाता है कि भाई इसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करी करप्शन की। अब क्योंकि जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है वो काफी अच्छी पोस्ट में है, ऑफिस के एक छोटे एम्प्लॉई ने कंप्लेन करी है एज अ विसल ब्लोअर, तो उसका नौकरी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसको टॉर्चर किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि सीनियर ऑफिसर उसे टॉर्चर करें, अननेसेसरी उसे परेशान करें, ठीक है। उसकी नौकरी पे भी आ सकती है, उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है, अलग अलग एलिगेशन लगा के, झूठे आरोप लगा के, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर विसल ब्लोअर को रिवॉर्ड मिलने के बजाय पनिशमेंट मिलती है। तो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्शन की, ठीक है, ताकि उसके साथ ऐसा गलत ना हो, जबकि उसके इरादे नेक हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में करप्शन को रोकने के इरादे हैं, ट्रांसपेरेंसी उसका इरादा है, सच्चाई सबके सामने है, ये उसका इरादा है, लेकिन उसे बदले में पनिशमेंट मिल रही है। तो ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 क्या करता है? ये ऐसे विसल ब्लोअर्स को, विसल ब्लोअर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब भी वो अपने ऑफिसेज में करप्शन को एक्सपोज करते हों, डिस्क्लोज करते हों, रिवील करते हों, ठीक है। तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? जहां भी कंपिटेंट अथॉरिटी में उस विसल ब्लोअर ने कंप्लेन करी है तो उसका नाम ना सीक्रेट रखा जाता है, पब्लिकली आउट नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन हो सकता है फिर भी कोई इंडिविजुअल पब्लिकली नाम आउट कर दे, ठीक है। तो फिर ऐसे प्रोविजन इसमें रखे गए हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो भी रिस्पॉन्सिबल पाया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इसने उस विसल ब्लोअर का नाम आउट करा है, तो उस इंडिविजुअल को 3 साल की जेल भी हो सकती है, 3 इयर्स की पनिशमेंट और 50,000, जो 3 साल की 3 साल की जेल एंड 50,000 अप टू 50,000 रुपीज के पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं ताकि ये डिटेरेंट का काम करेगा उन लोगों के लिए जो भी विसल ब्लोअर का नाम बाहर आउट कर देते हैं कि हाँ, ऑफिसर को ही फोन करके बता देंगे अरे तुम्हारे खिलाफ तो कंप्लेन कर दी इस विसल ब्लोअर ने, ठीक है। तो
उससे क्या होता है कि अगर ऐसा प्रोटेक्शन ना दें तो कोई भी कभी भी आगे आके गवर्नमेंट ऑफिसेज में करप्शन को एक्सपोज नहीं करेगा, क्योंकि उसे रिवॉर्ड तो मिलने से रहा, उसे तो लगेगा रिवॉर्ड छोड़ो यहाँ तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी, सीनियर ऑफिसर परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये होता है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2014 में पास हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये समझना है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं। बैकग्राउंड 2001 से अगर हम बात करें, 2001 में सबसे पहले लॉ कमीशन 2001 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी कि विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनना चाहिए। ठीक है, तो लॉ कमीशन रिकमेंडेड फॉर विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एक तो ये लॉ कमीशन ने रिकमेंड करा था 2001 में। फिर उसके बाद 2004 की बात करें, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ करें। ठीक है, डायरेक्शन दी सेंटर के लिए, क्योंकि कानून तो बना नहीं। हालांकि लॉ कमीशन ने 2001 में बोला था कि विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनना चाहिए, रिकमेंडेशन थी लॉ कमीशन की। रिकमेंडेशन होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा रहती है कि कब वो एक्ट बनाए ना बनाए, या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से चीजें पास करें। ठीक है, तो आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन 2004, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया notified a resolution, जिसे बोलते हैं PID। इसका मतलब क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मर रेजोल्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इनफॉर्मर रेजोल्यूशन। ठीक है, ये एक रेजोल्यूशन पास करा जिसमें जो है विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करी, लेकिन ये कानून नहीं था, ये गवर्नमेंट ने केवल एक रेजोल्यूशन नोटिफाई करा, लॉ नहीं था, कानून नहीं था, स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं था, तो वो लॉ फिर भी एब्सेंट था। 2007 में ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं कि विसिल ब्लोअर की एक टाइमलाइन किस तरीके से आया। फिर मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उसमें भी टाइमलाइन में हम एक होता है सिंक्रोनाइज तरीके से बताना ऑर्डर में, तो वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जब आया था, तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हालांकि आया 2005 में था, लेकिन इसने अपनी 2007 में रिपोर्ट में यह कहा कि कोई लॉ बनना चाहिए विसिल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2005, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को वीरप्पा मोइली हेड कर रहे थे। दो ARC आए हैं, एक तो फर्स्ट ARC आया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कि 1966 में आया है। इनिशियली इसको हेड करा था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या होता है कि सरकार किस तरीके से कामकाज कर रही है, सरकार को अपने तरीके बदलने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस की जरूरत होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी रहे सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, करप्शन भी खत्म हो जाए। ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से सरकार काम करे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन सरकार को यही सारी रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, और बनता है इसीलिए कि वो स्टडी करे क्या कमियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और उसकी रिकमेंडेशन दे। तो पहला ARC 1966 में आया था और मोरारजी देसाई ने इनिशियली हेड करा था इसे। मोरारजी देसाई बाद में डिप्टी PM बन गए थे। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद के हनुमंथैया उन्होंने फर्स्ट ARC को हेड करा था और अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है, सेकंड ARC, तो अभी तक इंडिया में दो ही ARC आए हैं। सेकंड ARC 2005 में आया, वीरप्पा मोइली 2005 है। ठीक है, वीरप्पा मोइली।
तो वीरप्पा मोइली ने इसको हेड करा था। 2007 में उन्होंने ये बोला कि जो विसिल ब्लोअर है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश में लॉ बनना चाहिए, जो कि मटेरियलाइज हुआ 2014 में, और हमारे देश में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया। हालांकि बस अब ये डिबेट का इशू है कि विसिल ब्लोअर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कितना इफेक्टिव है, क्या वो सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसकी इफेक्टिविटी को लेकर डिबेट है। कई लोगों का कहना है कि उतने अच्छे से जिस पर्पस से बनाया गया ये पर्पस शायद फुलफिल नहीं कर रहा है, और अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत सारे जो विसिल ब्लोअर बनना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें एनोनिमिटी को लेके प्रॉब्लम है। एनोनिमिटी वो चाहते हैं कि हमारा नाम ना सामने आए, उनकी नौकरी पे कोई खतरा ना हो। मेनली लोगों को यही कंसर्न रहता है, वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी फैमिली डिपेंडेंट है, कई लोग डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनकी लाइफ, क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें उसी चीज़ नौकरी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि उसकी नौकरी पे आँच आए, कहीं ऐसा ना हो कि सीनियर्स को पता चल जाए इसने करप्शन की कंप्लेन करी है, तो उससे बदले की भावना से सीनियर ऑफिसर्स काम करें। तो विसिल ब्लोअर एक्ट की इफेक्टिविटी को लेकर ये श्योरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देनी है, सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से ये एक प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो खुलकर अपने ऑफिसेज में जो भी करप्शन हो या ना तो खुद इन्वॉल्व हो, और कोई ऑनेस्ट इंसान अगर करप्शन की कंप्लेन करना चाहे तो आगे बढ़कर वो करप्शन की कंप्लेन कर सके। इसी पर्पज से विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 बना था, और कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। और जो भी इंडिविजुअल विसिल ब्लोअर के नाम को डिस्क्लोज करता है, ठीक है, लीक करता है, तो उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है, और 50,000 रुपए उसके ऊपर साथ में पेनल्टी भी की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।